तमा गणिसा वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरी एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और ये कल वाला जो व्लॉग है उसी का छोटा सा मैंने कंटिन्यू का पार्ट डाला है। तो इसमें हम लोग जब घर पहुँचे थे तो क्योंकि ये इंडोर प्लांट ज़्यादा हैं और अभी सर्दियों में इतने पौधे जो होते हैं वो जलते नहीं हैं, तो जो और इंडोर प्लांट तो वैसे भी नहीं चलते, तो यहाँ पर ज़्यादातर इंडोर प्लांट्स थे तो वो जले नहीं थे। बस एक दो है, जो तुलसी जी का है वो भी जला नहीं इस बार, अदरवाइज़ वो जल जाता है। तो जो तुलसी जी का पौधा है उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं नहाई नहीं थी अभी तक। मैं नहा कर फिर डालूँगी उसमें पानी, और बाकी सब में मैंने यहाँ पे पौधों में पानी डाल दिया जो कि थोड़े बहुत जल गए थे। ये सिर्फ एक ये पौधा है जो ज़्यादा अच्छा बहुत मतलब जल गया है, बाकी सब ठीक थे, मतलब ओके थे सब के सब। फिर झाड़ू पोछे वगैरह करे यहाँ पे, सिर्फ ऐसे कि पहले इस रूम को मैंने रेडी कर दिया था क्योंकि आपके बनाने बोला था उनको सोना है। और फिर ये देखें चाय बनाई थी मैंने, फिर खाना बनाया था। ये काचरी जो लेकर हम आए थे, क्योंकि अभी आते ही मैंने नहीं बोला कि आप नीचे से जाओ सब्ज़ी लेकर आओ, तो जो लेकर आए थे फिर मैंने उसी में से बना लिया फिर रोटी सब्ज़ी खाना बना के। क्योंकि आपके बना के जल्दी सोना था तो मैंने पहले उनके लिए रूम रेडी वगैरह कर दिया था, सो दैट मैं बाकी बाहर की सफाई बाद में कर लूँगी। तो पहले फिर उनके लिए खाना बनाया, फिर मैंने सोचा मैं बाद में सफाई वगैरह कर लूँगी। फिर यहाँ पर ये देखें, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैंने उस दिन सिर्फ इतनी ही क्लिप ली थी, ज़्यादा नहीं ली थी। ये दूसरे दिन ऐसे कोई फ्लावर्स वगैरह नीचे लगे हुए थे तो मैं नीचे गई थी तो मैं लेकर आई थी यहाँ से। और इसके बाद में ये शाम की चाय है, मतलब मैंने दिन में कोई सामान लेने में नीचे गई थी तो मैं आपको वो दिखा रही थी। और फिर ये दूसरे दिन बैग वगैरह, जो बैग मतलब खोल दिए थे पर मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। घर से हम ये मूँगफली लेकर आए थे, ये नींबू थे, ये थोड़ी सी काचरी थी जिसकी मैंने ऑलरेडी कल सब्ज़ी बना रही थी, और ये बथुआ था जो कि हम घर से ही लेकर आए थे। और ये मंगोड़ी थी जो हमने बनाई थी। अभी ये थोड़ी सी सूखी नहीं थी, इसको धूप तो नहीं आती है यहाँ पर, लेकिन फिर देखते हैं ऐसे ही हवा में या फिर सेक लेंगे थोड़ी सी ऐसे। और ये वो सामान है जो मेरा भाई रास्ते में देकर गया था, जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ कि वो वहाँ पर मुझे क्या देकर गए थे। तो ये प्रसाद है। मम्मी और पापा जी हर साल जैसे ही नया साल शुरू होता है तो वो रणथंभौर जाते हैं गणेश जी के यहाँ, तो उनका प्रसाद उन्होंने भेजा था। वहीं के ये फेमस सवाई माधोपुर के अमरूद थे, और जो कि खा लिए थे हमने, रास्ते में भी खा लिए थे 2-3 अमरूद, तो ट्रेन में खा लिए थे क्योंकि ट्रेन 2-3 घंटे लेट थी। और ये मम्मी ने सॉक्स भेजे थे, बोला था सर्दियाँ हैं मैं लेकर आई हूँ तो तेरे लिए भी भेज दिए, तो उन्होंने ये सॉक्स भेजे थे। और थोड़े बहुत चीज़ें हमने वहाँ पे खा ली थी, मतलब ये खोल के। और ये लड्डू आपके बना के लिए, क्योंकि हर साल भेजते हैं मम्मी जीजूसा के लिए और इनके लिए गोंद के लड्डू बना के, सबके लिए बनाते हैं तो इनके लिए भी बना देते हैं। और हमको पसंद नहीं है, मैं और जीजा नहीं खाते गोंद के लड्डू, तो हम लोग बनवाते भी नहीं हैं। और ये एक और ये इसमें गज्जक वगैरह थी, फिनी थी और गज्जक थी और तिल की और गुड़ की, ये सारी चीज़ें मम्मी ने भेजी थी जो कि आपके बनाने खा ली थी, तो जो रही थी तो मैंने आपको दिखा दी। फिर आपके बना उठे थे तो चाय बना ली थी उनके लिए भी। फिर एक पत्ता गोभी ये बहुत मोटी सी लेकर आ गए थे, तो इन्होंने बोला था कि अब इसका मैंने एक बार उसकी सब्ज़ी बना भी ली थी, तो मैंने बोला अब इसका मैं मोमोज़ बना देती हूँ। तो मतलब मैंने बहुत बार बनाए हैं, 2-3 बार बनाए हैं, हालांकि उसकी शेप मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है जैसे वो लोग बनाते हैं, लेकिन ठीक है कोई नहीं, टेस्ट बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर मैं मोमोज़ बना रही थी जिसमें तेल डाल दिया था और अदरक और लहसुन डाल दिया था यहाँ पर थोड़ा सा छौंक में। बाकी ये जितनी भी जो उसके अंदर स्टफिंग होती है वगैरह, शिमला मिर्च थी और सोयाबीन था, पत्ता गोभी थी, इनको आप क्रश करके भी डाल सकते हो और पील ऑफ करके भी डाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी थी। और लोग नॉनवेज का भी बनाते हैं, एग का भी बनता है, पर क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने यही बनाए थे। और अच्छा है, मतलब आपके बना भी जिम लेते हैं, अदरवाइज़ नॉनवेज का ऐसे नॉनवेज का तो नहीं, हाँ, लेकिन आपके बना के लिए मैं एग का ज़रूर बना देती हूँ अगर उनको पसंद होता है तो। बाकी यहाँ पे फिर मैंने नमक ऐड कर दिया था, और ये मैंने पहले ही आटा लगा कर रख दिया था मैदा का, जो कुछ लोग आटे का भी बनाते हैं लेकिन मैं मैदा का बना रही थी। और बहुत सारे शेप्स के आते हैं, आप फ्राइड मोमोज़ भी बनाएं, एक बार ट्राई करके देखे थे, वो भी अच्छे लगते हैं, पर इतने अच्छे नहीं लगते जितना ये स्टीम हुए हुए लगते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारे अलग अलग शेप के बनते हैं, यहाँ पर ऐसे ही मिलते हैं, तो मैंने वैसे ही बनाए कि गोल गोल करके ऐसे जैसे हम कचौरी बनाते हैं वो। तो यहाँ पर ये मैं मोमोज़ बना रही थी। अब मोमोज़ का स्टैंड तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये इडली वाला जो सांचा है इसी के अंदर स्टीम से बना दिया था। थोड़ा सा नीचे मैंने कोई बर्तन वगैरह रख दिया था सो दैट वो थोड़ा सा जाली उसके ऊपर रहे। फिर ये बस थोड़े से बनाए थे, बिल्कुल थोड़े से, फिर ये रेडी हो गया। और ये थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए फ्लावर्स वगैरह भी रख दिया, और ये हमारे मोमोज़ रेडी हो गए थे जो कि हम लोगों ने खा लिए थे। एनीवेज़ उसके बाद में
फिर ये थोड़ा-सा मतलब दोपहर में बनाया था, फिर शाम को आपके बना कुछ और खाना था, उनको भूख लग गई थी तो ये भेलपूरी बनाई थी, साथ में कॉफ़ी बनाई थी। मतलब भेलपूरी मान लो चाहे ऐसे ही स्नैक्स की तरह। फिर उसके बाद में शाम को थोड़ी-सी देर नीचे गए थे हम वॉक करने के लिए और ये देखें थोड़ी-सी एक छोटी-सी हमने क्लिप ली थी। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक का हमको सामान लेना था। फिर आज मैंने सोचा कि मैं एक छोटी-सी क्लिप ले लेती हूँ। और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट करी हूँ, ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, ठीक है। और 1 बजे मैं आपको टाइम है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। मतलब अभी तो मतलब इसमें जो कैमरा में तो फिर भी आपको ऐसे क्लियर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज़ एकदम फॉग हो रखा है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और 1 बज रही है, ठीक है। अभी 1 से 4 थोड़ा सा हल्का सा खुलेगा कि हल्की बहुत 1-2 बिल्डिंग्स वगैरह दिखेगी और उसके बाद में फिर से वही शाम के टाइम पे फिर से वही अंधेरा होने लग जाएगा और फॉग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे उधर राजस्थान से ज़्यादा यहाँ पर होती है सर्दी। और ऑलमोस्ट मतलब बहुत टाइम हो जाता है तो भी यहाँ पर जैसे 10-10, 15-15 दिन सूरज तक नहीं निकलता है रोज़। ऐसे अगर बाई चांस निकल गया है तो 10 दिन में ऐसे एक बार थोड़ा सा निकलेगा, बस इतना सा। अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो मैंने व्लॉग मतलब मैं आई थी उस दिन, बस थोड़ी सी बहुत जो क्लिप ली है मैंने वो ऐड कर दी है, शायद आपने व्लॉग में देखा होगा। और अभी मैं मतलब कल भी मैं थोड़ी देर पढ़ रही थी। अभी मैं सिर्फ इतना मतलब मैंने सिर्फ ये क्लिप लेने के लिए शूट करी थी कि मैं अगले 5-10 दिन तो एटलीस्ट व्लॉग्स वगैरह शूट नहीं कर रही हूँ। हाँ, शॉर्ट्स वगैरह अगर लूँगी मैं, कोई थोड़े बहुत क्लिप्स वगैरह बनाऊँगी तो मैं ज़रूर अपलोड कर दूँगी। अदरवाइज़ मैं आप भी जानते हैं कि मैंने अभी जो जब मैं जयपुर गई थी तब और फिर मैं कुचामन गई थी तब तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है मेरी, मतलब मेरी बिल्कुल पढ़ाई छूट गई थी और नहीं हुई है। आई होप आप सब लोग समझेंगे कि अगर मेरे को अभी थोड़ा सा मेरे को कवर करना है जितना मैंने अभी छोड़ा है और मैं नेक्स्ट मंथ फिर से वापस चली जाऊंगी वहाँ पर शादी के लिए, तो फिर मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, उतने दिन अच्छे से मैं पढ़ लेती हूँ तो ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह नहीं आएंगे। हाँ, अगर मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं किसी चीज़ की शॉपिंग करने गई हूँ या मैं कोई चीज़ लेकर आई हूँ तो या तो मैं शॉर्ट्स में दिखा दूँगी, अदरवाइज़ मैं हाँ लॉन्ग वीडियो बना लूँगी पर किसी दिन अपलोड कर दूँगी। हो सकता है मैं संक्रांति का वीडियो बनाऊँ जो कि 10 दिन बाद में है, उस दिन का व्लॉग मैं डालूँगी। लेकिन बाकी जो अभी 5-10 दिन है उस दिन थोड़ा सा मैं कवर कर लेती हूँ क्योंकि ये ऑब्वियस रीज़न है। आपको पता है कि अगर मैं शूट करूँगी फिर मुझे एडिटिंग वगैरह में सब में टाइम देना पड़ेगा, तो वो उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। अभी मैं जितने ससुराल की वीडियोज़ वगैरह बना के लाई हूँ उनको मैं एडिट करके डालती रहूँगी, तो शायद 5-10 दिन उसमें निकल जाएंगे। बाकी आप भी जानते हैं कि मेरे व्लॉग्स थोड़े से पीछे चलते हैं क्योंकि अभी मैं ससुराल में थी, तो आप भी जानते हैं कि इतना सारा काम हो के मुझे एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिलता था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा वहाँ पे क्लिप्स वगैरह सारी ली है, मैं उनको अपलोड करती रहूँगी। और यहाँ पे मैं संक्रांति का डालूँगी। बाय द टाइम मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करूँगी क्योंकि मैं पढ़ूँगी। मेरे को ऐसे है कि मैं थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब ना हूँ और इतना मेरे पास कोई अभी यहाँ पर है भी नहीं कि मैं सारे दिन, क्योंकि मैंने अभी देखा कि मैं ससुराल के अगर वीडियोज़ डालती थी मैं सुबह से शाम सेम जो डेली रूटीन है वही चीज़ें आपको दिखा रही थी। इनफैक्ट 2 व्लॉग्स तो मैंने एडिट करके डाल दिए लेकिन वो मैंने लाइव नहीं करे क्योंकि सेम चीज़ थी, तो मुझे लगा कि मैं आप सब लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने वो अपलोड भी नहीं करे, दिखाए भी नहीं हैं और लाइव नहीं करे थे। तो लेकिन बाकी जो है थोड़े बहुत वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो धीरे धीरे आते रहेंगे। और तब तक मैं 5-10 दिन अपना जो मैंने छोड़ा है सिलेबस वगैरह वो सारा कवर करूँगी क्योंकि मेरी भी वैकेंसी है और फिर मेरी शादी में भी मेरे थोड़ी पढ़ाई मिस हो जाएगी, इसीलिए व्लॉग्स कम आएंगे। हाँ, शॉर्ट्स ज़रूर आएंगे और थोड़ा सा बस जितना हो सके उतना प्यार दीजिए प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है और फिर बहुत एफ़र्ट्स जाते हैं कि मैं सारे काम करती हूँ, फिर वीडियोस बनाती हूँ, उसके बाद में उसको एडिट करके अपलोड करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसीलिए एक्सक्यूज़ मी, तो इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करें। बाकी मैं लाइव ट्राई करूँगी कि मैं संक्रांति को या उसके नेक्स्ट डे लाइव आने का ट्राई करूँगी क्योंकि उस दिन ऑफ होगा या फिर थोड़ा सा त्यौहार के दिन। हाँ ठीक है, यहाँ पे कानपुर में संक्रांत नहीं मनाते हैं, यहाँ पर मतलब पतंग वगैरह नहीं उड़ाते हैं। होता है यहाँ पे कोई खिचड़ी का फंक्शन वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो वो होगा, तो मैं उस दिन अगर कुछ शूट कर पाई तो मैं ज़रूर दिखा दूँगी आपको। बाकी छोटी छोटी जो क्लिप्स मैं डेली लेती हूँ वो ले लूँगी और व्लॉग्स वगैरह मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी मैं पढ़ लेती हूँ। तो आप प्लीज़ जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। और ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।